नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्ट्रीट फूड वेंडरों को दी हिदायत। सोलर प्लांट के लिए सरपंच पर फर्जी एनओसी देने का आरोप। और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को स्थान देने ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। गर्मी के मौसम में लोगों की सेहत को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा 15 दिवसीय जांच पड़ताल अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के पहले दिन शहर के रानी सागर चौपाटी क्षेत्र में विभाग की टीम के द्वारा सड़क किनारे चाट पकौड़े, पेय पदार्थ एवं अन्य खाद्य वस्तुओं के ठेले खोमचों पर जाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की परखी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने स्ट्रीट वेंडरों के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे फूड कलर और अन्य खाद्य सामग्रियों को लेकर इसकी गुणवत्ता के संबंध में हिदायत दी। वहीं वेंडर के द्वारा हेयर कवर का उपयोग नहीं करने पर हेयर कवर लगाकर व्यापार करने कहा गया। सैंपल लेकर जांच खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि यह 15 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता फैलाया जा रहा है। वहीं जहाँ ज्यादा समस्या दिखाई दे रही है वहाँ फूड सैंपल भी लिया जा रहा है। इसके अलावा जहां अनहाइजीनिक तरीके से कार्य दिख रहा है उन्हें नोटिस भी दी जा रही है। हमारे द्वारा एक 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज जो प्रथम दिवस है उसमें हम लोग जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स है उनको टारगेट करते हुए उनमें एक जन जागरूकता भी कर रहे हैं। जहां पर ज़्यादा समस्याएं आ रही है वहां पर हम सैंपल ले रहे हैं और कहीं अगर अनहाइजीनिक कंडीशन पाई जा रही है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दे रहे हैं। अभी फिलहाल हमको ऐसा कोई कंप्लेन नहीं मिला है, हम लगातार चेक कर रहे हैं। लेकिन जहां पर भी अगर इस प्रकार की कंप्लेंट्स आएगी कि लोग 2-3 दिन पुराना बासी जो है खाद्य परोस रहे हैं तो हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कुछ ठेले खोमचों में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से रखना नहीं पाए जाने पर उन्हें हिदायत देकर छोड़ा है। वहीं आगे से इस तरह के खाद्य सामग्रियों को नहीं रखने समझाइश भी दी गई है। वहीं रानी सागर चौपाटी क्षेत्र में अचानक पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा ठेले खोमचों में जांच से हड़कंप मच गया। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के ग्राम दीवान झिटिया में सोलार कंपनी को फर्जी तरीके से एनओसी जारी किए जाने का मामला सामने आया है। सोमवार को ग्राम के पंचगणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर इस मामले में सरपंच सचिव के खिलाफ आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्राम पंचायत दीवान झिटिया के पंचगणों ने वर्तमान सरपंच के द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए ग्राम वासियों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के साथ पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता कुशाल सिंह राजपूत ने कहा कि सरपंच सचिव के द्वारा फर्जी तरीके से एसआरवी कंपनी को सोलर संयंत्र निर्माण के लिए एनओसी दिया गया है, जिसमें सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्राम दीवान झिटिया में एसआरवी कंपनी द्वारा सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और हमारे ग्राम के दीवान झिटिया के पंचों से सरपंच राजूलाल यादव एवं सचिव अनवर बंजारे, इन्होंने ग्रामीणों से पूछा भी नहीं, ना ही ग्राम सभा कराया और पंचों से दूसरे मामले में दस्तखत करा के फर्जी एनओसी जारी कर दिया गया है। जिसके कारण पूरे ग्रामवासी ने उनसे पूछा कि भाई आपने एनओसी दिया क्या। पहले तो सरपंच बहुत गुमराह करता रहा, बाद में कहा कि भाई मैं वहाँ के एनओसी दे दिया हूँ। तो पंचों से पूछा गया कि भाई आप लोग इसमें सहमति दिए हो क्या, प्रस्ताव में दस्तखत किए हो क्या। तो पंचों ने स्पष्ट कहा कि ग्राम के पूरे पंचों ने कि हमने इस पर किसी प्रकार से दस्तखत नहीं किया है। दूसरे मामले में हमको दस्तखत करा के फर्जी एनओसी जारी कर दिया सचिव सरपंच ने, जिसका पूरे ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। कार्रवाई को लेकर आवेदन देने पहुंचे ग्राम के पंच रामेश्वर निषाद और पंच पिंकी साहू ने कहा कि सरपंच राजूलाल यदू द्वारा विगत दिनों ग्राम वासियों एवं वार्ड पंचों से किसी अन्य शासकीय कार्य का बहाना बनाकर उपस्थिति पंजी एवं कागजों पर धोखे से हस्ताक्षर करा लिया गया। ग्रामवासी एवं वार्ड पंचों को सोलर प्लांट या उसकी एनओसी के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई। सोलर पैनल के बारे में कब लग रहा है? 1 साल हो गया। तो उससे क्या दिक्कत परेशानी है? गांव के पास में है, तो क्या समस्या है? पेड़ पौधे काटे गए हैं और दुख है, बिना पूछे फर्जी एनओसी लिए हम लोग इससे बस। कितने लिए आप लोग? सरपंच सचिव, उनका कहना है हमें कुछ दूसरे विषय से साइन कराए गए हैं और वो बोलते हैं कि
ये आप लोग सोलर पैनल के लिए प्रस्ताव दिया गया है। हम लोगों से झूठ बोल के मतलब दूसरे चीज़ में वो दूसरे चीज़ लिखकर हम लोगों को साइन कराया गया है। एनओसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और उसमें हम लोग जिसमें साइन किए हैं उसमें तो एनओसी है ही नहीं है। एनओसी के बारे में बाद में लगाया गया है लिखकर। आप लोग का ऐसा साइन लिया? क्या चीज़? कितने साइन लिए आप लोग? सचिव है, सरपंच है। तो उन्होंने जानकारी नहीं दी? नहीं दिया है, ना ग्राम सभा रखा है, ना पंचों लोगों को किसी को भी नहीं पता है। हमारे गांव में 8 पंच है, 8 पंचों को कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। अब क्या कदम करेंगे आप लोग? वही हम लोगों का जो सरपंच सचिव है उनको बर्खास्त करना है, क्योंकि अब वो लोग ना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं हमारे गांव में। हम गांव वालों को धोखा दे रहे हैं। ग्राम पंचायत दीवान झिटिया के सरपंच द्वारा धोखाधड़ी कूट रचना करते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई हेतु आवेदन किया गया है। ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे वार्ड के पंचगढ़ों ने धोखाधड़ी से ली गई एनओसी को तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित करने और इस मामले में सरपंच और अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे क्रांति सेना की मांग। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977810001। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व ईएमआई फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच
कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने स्व जनगणना पोर्टल के कॉलम में छत्तीसगढ़ी बोली को स्थान देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्व जनगणना पोर्टल के कॉलम में विदेशी भाषा नेपाली, अंग्रेजी को स्थान दिया गया है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। केंद्र सरकार द्वारा आगामी दिनों में घर घर पहुंचकर जनगणना का कार्य करेगी। वहीं 16 अप्रैल से स्व जनगणना पोर्टल में जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। स्व जनगणना पोर्टल में स्वयं व्यक्ति अपनी जानकारी विभिन्न कॉलमों के माध्यम से भर सकते हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्व जनगणना पोर्टल के कॉलम में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि स्व जनगणना पोर्टल के कॉलम में छत्तीसगढ़ भाषा को स्थान नहीं दिया गया है, जबकि विदेशी भाषा नेपाली, अंग्रेजी को स्थान दिया गया है। भैया हमार जो है तकलीफ वो है कि अभी जो जनगणना है वो हमें छत्तीसगढ़िया भाषा मन के कॉलम में नहीं देगे। जब जनप्रतिनिधि मन वोट मांगे बर आते तो भरे मन से छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ महतारी की जय ऐसे बोल के छत्तीसगढ़िया मन ला जो उत्साह वर्धन करते, लेकिन का मालूम जनगणना में ऐसे का हो गए जो हमन भुला गए। तो हमन वही याद दिलाए बर आए हैं कि हमार जो कॉलम है हर गांव हर परिवार में छत्तीसगढ़िया भाषा बोले जाते, तो ओकर दर्जा दे जाए और वहाँ कॉलम दे जाए ताकि छत्तीसगढ़िया मन अपन भाषा लो में कॉलम में चुन सके। आज कलेक्टर ऑफिस मन जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन सकला हन काबर की हमन ला छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाषा के छत्तीसगढ़ जनगणना में छत्तीसगढ़िया भाषा के दर्जा नहीं देगे है। वही दर्जा ला हमन पाए बर ये छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है यहाँ इकट्ठा हो है और कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन सौंपे के है कि हमार छत्तीसगढ़ी भाषा ला सम्मान मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। कलेक्टर महोदय आश्वासन दे है कि वो हमार जो ज्ञापन है ओला आगे भेजे जाही और हमार जो छत्तीसगढ़ी भाषा है ओला सम्मान दे जाही, दर्जा दे जाही करके आश्वासन दे है कलेक्टर महोदय है। क्रांति सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल राजनांदगांव ने अपना स्थापना दिवस मनाते हुए बोर्ड परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं में प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं सहित पालकगण उपस्थित थे। रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल राजनांदगांव ने अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बोर्ड परीक्षा सहित अन्य कक्षाओं में प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से स्कूल के डायरेक्टर संजय सिंह, स्कूल के प्राचार्य अभिषेक खंडेलवाल, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं सहित अन्य पालकगण उपस्थित थे। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर संजय सिंह ने बताया, ऐसे बच्चे जो टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं तथा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे बच्चों का शिक्षा दीक्षा स्कूल फ्री में करती है। वहीं स्कूल के प्राचार्य श्री अभिषेक खंडेलवाल ने स्कूल की गतिविधियों की जानकारी दी। रॉयल किड्स की जो स्थापना है मेरे बड़े भाई डॉक्टर JB सिंह ने 1984 में की थी और उसके बाद हमारे फादर लाल शंकर बहादुर सिंह ही इसको देख रहे थे और उसके बाद फिर स्कूल को अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ और हमारे साथ में हमारे भतीजे लोग भी साथ में हैं। ये जो आज का कार्यक्रम है इसके लिए मैं सारे पत्रकार बंधु जो आए हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे स्कूल का उद्देश्य जो है, जो बच्चे टॉपर बच्चे हैं दूसरे स्कूल के या अपने स्कूल के, उनको हम लोग फ्री एजुकेशन देते हैं और इसके अलावा जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है या बहुत गरीब हैं और आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, रॉयल किड्स का उद्देश्य हमेशा ही उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। रॉयल किड्स का उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा है
कि हमको यानी फाइनेंशियली हमको स्कूल को कोई फ़ायदा हो। हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहता है कि हम स्कूल को इस लेवल में पहुंचाएं कि जिसके मुकाबले कोई दूसरा स्कूल ना हो। इसके लिए हमारे को खंडेलवाल सर, एकता मैम लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और भी सारे टीचर्स बाकी लोगों का सहयोग मिलता रहता है। Today we had a felicitation program in which our students have been felicitated for their outstanding accomplishments and achievements, in which Pushkar Sahu's accomplishments were published that he was playing the hockey with only single hand. Our director Sanjay Bahadur Singh sir saw it and he told that this child will be given free education in my organization, and these 2 years are over and we have been giving him free education, will continue till 12th as our director Sanjay sir has promised. So his award ceremony was there, along with 2-3 more achievements were awarded. Salik Nawaz, Piyush Rathor and Ansh Nahata, and those all students who are getting the free education, they also were called to have honor in this program. I am thankful to my management that they are having this vibrant vision, because of which we are able to start and run the classes on artificial intelligence, financial education, legal education, computational thinking and all the personality development classes. स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।